यूएसए E2 इन्वेस्टर वीज़ा के लिए आपको यूएसए में बिजनेस एस्टैब्लिश करना पड़ता है, बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है या एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को ऑन करना होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है और इसकी बेस पे आप यूएसए के E2 वीज़ास को क्वालिफाई कर सकते हो। वन ऑफ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ E2 वीज़ा इज़ कि आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करनी है और आपके बिजनेस में एक ग्रेट ग्रोथ पोटेंशियल मौजूद होना चाहिए। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनका ये कंसर्न होता है कि व्हाट आर द बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द यूएसए फॉर द ईयर 2023, चूंकि अब न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, न्यू ईयर कम्स विद द न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू एक्सपोजर्स, न्यू एक्सपर्टीज के न्यू ट्रेंड्स, मार्केट में क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन से ऐसे बिजनेस कैटेगरीज हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, जिनमें बिजनेसेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन यूएसए फॉर 2023, जो आप जिन बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जिन बिजनेसेस की बेस के ऊपर आप अपने E2 वीज़ास को भी क्वालिफाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप यूएसए के बिजनेस सक्सेस जो है उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहिल शेख, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर यूएसए के ई वीज़ा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। USA is one of the most developed and matured business market in the world. तो naturally यहाँ के business trends दूसरी countries के developing countries like पाकिस्तान या other Southeast Asian countries उनके मुकाबले में बहुत different होंगे। यहाँ का public sentiments जो है वो different है, consumer behaviors different हैं, product की जो acceptance है वो different है, तो all the whole dynamics of the businesses are different. So पाकिस्तान से आने वाले वो तमाम इन्वेस्टर्स जो इस कंसर्न में हैं कि 2023 में उन्होंने यूएसए में कौन सा बिजनेस ऐसा एस्टैब्लिश करें जिसकी बेस पे वो एक सक्सेसफुल बिजनेस की ग्रोथ को एंजॉय कर सके। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह के बिजनेसेस जो है वो यहाँ पे ज्यादा सक्सेसफुली चलते हैं या ग्रो करते हैं। सो बिफोर वी अंडरस्टैंड द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, वन कॉमन थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की टू सक्सेस फॉर your business in year 2023 in USA is that your business should provide a convenience to the customer. कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कस्टमर्स को कन्वीनियंस होनी चाहिए आपके साथ कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज, अगर आप जो भी जिस भी बिजनेस में हैं तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करते हुए, एंगेज करते हुए कस्टमर शुड हैव अ कन्वीनियंस, दे शुड बी कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, आपके पास डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए, आपके पास डिजिटल गेटवेज होने चाहिए, पेमेंट सिस्टम्स, ऑनलाइन सिस्टम्स, बुकिंग, अपॉइंटमेंट, सेल, परचेज, प्रोडक्ट्स, everything should be there. कस्टमर सर्विसेज शुड बी देयर। आपकी अगर प्रोडक्ट लाइन में है तो डिलीवरीज और आपका जो वेयर हाउसिंग है, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज हैं वो बड़ी अपडेटेड होनी चाहिए। अगर आप सर्विसेज बिजनेस में हैं तो आपकी सर्विस स्किल्स और एक्सपर्टीज जो है वो बड़ी टॉप टू द मार्क होनी चाहिए। और इसी तरह अगर आपने मार्केट में compete करना है तो आपको अपने बिजनेस के हाई पीक पे जो है वो रहना होगा। और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बिजनेस की ग्रोथ के लिए जरूरी है वो ये है कि आपका बिजनेस डिजिटली ट्रांसफॉर्मेबल होना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी यूज करके अपने बिजनेस को स्पीड से जो है ग्रो कर सके। सो जो ओल्ड स्कूल बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रिटेल बिजनेसेस हैं, गैस स्टेशंस हो गए, 7-Eleven स्टोर्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, रेस्टोरेंट, फूड शॉप्स, फूड ट्रक्स, any of these kind of retail businesses are no more in a good demand, are no more considered as a lucrative businesses until and unless आप बहुत old school of thought से belong करते हो तो आप retail businesses में जा सकते हो। But practically for any young and aspiring entrepreneurs जो grow करना चाहते हैं, जो business को अपने next level पे लेके जाना चाहते हैं, retail businesses या traditional boring businesses जो हैं that is not a good choice for those people. So practically उनके लिए जो businesses ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, दे आर मोर लाइक सर्विसेज बिजनेस, डिजिटल बिजनेस जो आप इजीली टेक्नोलॉजी से यूज़ कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो।
सो फॉर एग्जांपल अगर आप सर्विसेज की बात करते हैं तो उसमें आपकी होम सर्विसेज आते हैं, सीनियर केयर सर्विसेज है, होम हेल्थ केयर सर्विसेज है. वन ऑफ द वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द यूएसए फॉर नाउ, बिकॉज देयर इज यूएसए इज मोस्ट एजिंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. तो नेक्स्ट कमिंग 5 to 10 years टाइम में द डिमांड ऑफ द केयर गिवर्स एंड डिमांड ऑफ द केयर गिविंग इंडस्ट्री और द होम हेल्थ केयर सर्विसेज बिजनेस is going to rapidly grow up. So senior healthcare businesses जो है वो they are well in demand. इसी तरह अगर आप होम सर्विसेज की बात करते हो तो होम सर्विसेज में आपकी क्लीनिंग सर्विसेज, आपके लॉन केयर, लॉन मूविंग सर्विसेज, आपके प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, हैंडीमैन सर्विसेज, ये तमाम टेक्निकल सर्विसेज का जो बिजनेस है, दैट्स अ ग्रेट बिजनेस टू स्टार्ट विद. आपके हैंडीमैन सर्विसेज हैं. इसी तरह प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है. प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. बहुत सारी पैसिव प्रॉपर्टीज आपके पास आती हैं मैनेज करने के लिए. आप उनको जो है वो उनकी केयर टेकिंग करते हो, इन्वेस्टर्स के साथ आप डील कर रहे होते हो. तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इज अ ग्रेट बिजनेस टू वर्क विद. जो नई टेक्नोलॉजी एक चल रही है, स्टीम कार वॉश की सर्विसेज, मोबाइल कार वॉश, दैट्स अ ग्रेट बिजनेस टू वर्क विद. इसी तरह जो लास्ट माइल डिलीवरीज हैं, पिकअप एंड डिलीवरी सर्विसेज, लोकल एंड ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सर्विसेज, दैट्स अ गुड इन डिमांड बिजनेस फॉर नाउ बिकॉज एवरीबडी wants a convenience as I mentioned. तो अगर आप पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज दे रहे हैं, कंसीट सर्विसेज दे रहे हैं, इवेंट सर्विसेज दे रहे हैं, तो दैट्स अगेन अ गुड डिमांड फॉर दोज काइंड ऑफ बिजनेसेस. अगर आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास कोई डिजिटल एक्सपर्टीज और स्किल्स हैं, तो आप आईटी से रिलेटेड किसी भी तरह के बिजनेस में जा सकते हो. वेब डेवलपर, वेब डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएटर, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ सर्विसेज, आप ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, प्रूफ रीडिंग्स, आप इस तरह की किसी भी सर्विसेज के बिजनेस में बड़े कंफर्टेबली जा सकते हो. थोड़े पैसों में बिजनेस स्टार्ट होगा, ग्रोथ पोटेंशियल भी ज़्यादा है और प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो भी बिजनेसेस के ज़्यादा है. इसी तरह अगर आपके पास स्किल्स अवेलेबल हैं तो आप फोटोग्राफी जो है वो उसके बिजनेस में जा सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो, आप कंटेंट प्रोडक्शंस कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी, पोस्ट एडिट शॉट्स, आप इस तरह के जो है काम कर सकते हो. आप एक पॉडकास्ट स्टूडियो बना सकते हो फॉर रेंटल पर्पसेस, वीडियोग्राफी स्टूडियो बना सकते हो फॉर इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट एंड दो सो मच कंटेंट क्रिएशंस. ये सारे जो है वो एक बड़े अप डिमांडेड बिजनेसेस हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज ऑल बिजनेसेस इज कि ये छोटी इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट हो सकते हैं. एक रीजनेबल डिसेंट अमाउंट से आप इन बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हो और अपनी एक्सपर्टीज के साथ, अपने कंट्रीब्यूशंस के साथ आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हो. सो बेसिकली व्हेन द टाइम कम्स यू नीड टू डिसाइड कि आपको यूएसए में बिजनेस स्टार्ट करना है या यूएसए के बिजनेस वीजास के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है. सो यू नीड टू मेक श्योर एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि आपको मॉडर्न बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है, आपको उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है या स्टार्ट करना है जो आने वाले टाइम में फ्यूचर में ग्रो कर सके. दिस इज ओनली द कपल ऑफ बिजनेसेस व्हिच आई जस्ट मेंशन्ड हियर. देयर इज द लिस्ट इज क्वाइट लॉन्ग एंड इट कैन कीप ऑन गोइंग. तो यू नीड टू डिसाइड व्हाटएवर द राइट बिजनेस अपॉर्चुनिटी सूट्स फाइन टू यू. आप अपने बजट, अपनी प्रायोरिटीज, अपने स्किल्स और एक्सपर्टीज के हिसाब से अपने बिजनेस को चूज कीजिए सो दैट यू मेक अ राइट एंड वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन. बिजनेस से रिलेटेड, यूएस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या यूएसए E2 वीजा से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो या कंसर्न्स हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.